हेलो दोस्तों, आज है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। हम दोनों ही बोलते हैं। आज हम बताएंगे आंवला नवमी की पूजा कैसे करें। पहले हम दूध चढ़ाएंगे, कच्चा गाय का दूध, फिर हम जल चढ़ाएंगे। हमने हमारे गमले में ही आंवले का पौधा लगा रखा है। अगर आपके आसपास कोई बड़ा पौधा हो तो आप वहाँ पूजा कर सकते हैं। और हमने एक कटोरी में हल्दी, चंदन और गंगा जल मिला के आंवला माता लक्ष्मी की पूजा के लिए पेस्ट बनाया है। अब हम चावल चढ़ाएंगे और भोग के लिए हमने मीठे में कुछ भी मीठा प्रसाद आप ले सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार। हमने गुड़ का प्रसाद लगाया है। हम माता के गमले के ऊपर सातिया काटेंगे स्वास्तिक काटने से, और 9 बिंदी लगाते हैं, पूजा करते हैं उस समय। और कंकु, माता जी के कंकु की टिकी लगाते हैं। हल्दी मेहंदी कंकु से पूजा करते हैं। ये हमने जो सिंदूर होता है सुहाग का, वो उसको कंकु बोलते हैं हमारे यहाँ। इससे हम पूजा करेंगे और स्वास्तिक के बीच बिंदी लगाएंगे। फिर हम माता के फूल चढ़ाएंगे। कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। आज के दिन कहते हैं जो दान पुण्य पूजा पाठ किया हुआ अक्षय होता है, इसलिए अक्षय नवमी पर श्रद्धा से पूजा करें। माता लक्ष्मी धन संपदा से अपना घर भर देती है, ऐसे मान्यता है। और मैं कहती हूँ सभी को अक्षय नवमी का व्रत करना चाहिए। और हम माता के व्रत के रूप में ये कलावा बांध देते हैं। कलावा बांध दिया है हमने। प्रसाद में फिर हमने गुड़ बताया था, जो गुड़ का प्रसाद लगाया है। आप कोई भी मिठाई पतासे कुछ भी ले सकते हैं। हम माता जी के वस्त्र भी चुन्नी उड़ा रहे हैं। आप ब्लाउज पीस जो कुछ भी माता जी के चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। हमने तो माता जी को चुन्नी उड़ाई है। कहते हैं आंवला माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए धन धान्य से घर भरने वाली अक्षय नवमी है आज। फिर घी का दिया लगाएंगे। घी का दिया लगाकर आरती करेंगे माता जी की। ये आंवला नवमी के व्रत 30, 31, 2 तारीख को कर रहे हैं। आपके जहाँ आसपास करते हैं अगर, ये हमने तो आज ही करा है 30 तारीख को। इसलिए मैंने जैसे पूजा विधि हम करती हूँ ऐसे आपको बताइए। अब माता जी की आरती उतारिए। और कहते हैं कि ना आंवला नवमी के दिन 108 परिक्रमा लगाते हैं। कहीं सिंगाड़े से परिक्रमा लगाते हैं, कहीं मूंगफली से, कोई किशमिश से। आपके जैसे पड़े आप उस आपके यहाँ जिस तरह से लगाते हैं उस तरह से 108 परिक्रमा लगाइए। और अगर नहीं लगा सकते हैं आप, कई बुजुर्ग रहते हैं, बहुत सी माताएँ नहीं कर पाती हैं, तो 11 भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमने माता जी की पूजा कर ली, अर्चना कर ली है। और माता जी की पूजा कर कर आंवले के पेड़ की छीटी उंगली से छाल निकालिए थोड़ी सी, और थोड़ी सी छाल निकाल कर, हमारा छोटा पौधा है इसलिए हमारी जरासी निकली है, और उसमें हल्दी रखकर लाल कपड़े में भरकर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कहते हैं माँ अपनी तिजोरी भरकर रखती है, साल में एक बार ही आती है, इसलिए आपको पूरी श्रद्धा से आंवला नवमी का व्रत करना चाहिए। जो हमने ये छाल उतारी है पेड़ की, इसको तिजोरी में रखने से अपना धन अक्षय होता है, इसलिए कहते हैं दिनों दिन बढ़ता है। तो आप लाल कपड़े में बांधकर थोड़ी सी हल्दी के साथ आंवला की छाल को रखें। और अगर आप व्रत करते हैं तो आंवला के पेड़ के नीचे ही व्रत को खोलें। हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा व्रत खोलते हैं तो हम आंवले के पेड़ पूजा पाठ करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठ के व्रत करते हैं। अगर आपके यहाँ आसपास पेड़ नहीं है तो आंवला की थोड़ी सी ये डंडियाँ होती हैं, इसमें ये पत्तियाँ आती हैं, तो आप चोटी में लगा सकते हैं। चोटी में लगाकर भी आप अपने घर पर व्रत खोल सकते हैं। पहले माता जी को कुछ मीठे का भोग लगाएं, फिर अपना व्रत खोलें, प्रसादी प्राप्त करें। पर कहते हैं सभी माता बहनों को, सारी माता बहनों को आंवले के पेड़ के नीचे ही व्रत खोलना चाहिए। ये सौभाग्य देने वाली है, धन देने वाली है। माता लक्ष्मी आपका घर भंडार भरे, इसलिए आंवले की ही पूजा करने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे ही आपको व्रत खोलना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।